हाशमी साहब, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में मैचेस ना खेलने का बांग्लादेशी जो फैसला है, आप समझते हैं कि ये वाकई सिक्योरिटी खदशात का नतीजा है या फिर आप ये समझते हैं कि सिफारती ताल्लुकात में खराबी का ये पैगाम है? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। एक तो बांग्लादेश के पास बड़ा ठोस एक रीजन था कि हम भारत नहीं जा सकते, एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट से वहां पे। और फिर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी अगस्त 2025 में शेख हसीना वाजिद की माजूली के बाद से खराब हुए हैं। शेख हसीना वाजिद फरार होकर भारत चली गई, भारत ने उन्हें पनाह दी, बावजूद इसके कि बांग्लादेश की कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस दी है। उनकी स्टूडेंट मूवमेंट के खिलाफ बड़ी हलाकतें थी, जितना उनका रूल था वो बड़ा ऑटोक्रेटिक रूल था। उसके खिलाफ बांग्लादेश ने उनको उनकी हवालगी का मुतालबा किया, भारत ने नहीं दिया। फिर उनके एक स्टूडेंट लीडर हादी उस्मान जो थे, उनका कत्ल हुआ, जो भारत के ऊपर इल्जाम जा रहा है कि उन्होंने किराए के कातिलों के जरिए कत्ल करवाया। फिर अभी जुमेरात की बात है कि वेस्ट बंगाल में एक मुसलमान बंगाली को तशद्दुद करके हिंदू इंतहा पसंदों ने हलाक कर दिया। और फिर शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंडिया में आकर खेलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो जब इतने एंटी सेंटिमेंट्स है, और फिर जो सिक्योरिटी रिपोर्ट आईसीसी ने शेयर की थी बांग्लादेश के साथ, उन्होंने कहा बांग्लादेश की टीम को मुकम्मल हिफाजत दी जाएगी, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा कि हाँ, बांग्लादेश के सहाफी और बांग्लादेश के शायकीन अगर बांग्लादेश की शर्ट पहनकर खेल वहां नजर आए ग्राउंड में, तो उनको सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। एक मुल्क कैसे चला जाए और दूसरे दुश्मन मुल्क में जहां पे उसके खिलाफ एंटी सेंटीमेंट पाए जाते हैं। तो बांग्लादेश का बड़ा ठोस एक बयानिया था, लेकिन अफसोस तमाम मेंबर मुल्कों ने भारत की साइड ली। अगर भारत ये मान जाता कि शिफ्ट कर देता, तो फिर जय शाह जो आईसीसी के प्रेसिडेंट है, उनके अब्बू उनको लॉलीपॉप ना देते और कहते कि भाई अब तुम घर मत आना, इसलिए कि ये बात तो मेरे ऊपर आ गई कि मैं हिफाजत नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं होम मिनिस्टर हूं। तो ये बड़ा एक सियासी मामला इख्तियार कर गया, और बांग्लादेश का ठोस एक स्टांस होने के बावजूद भी, ठोस मौकिफ होने के बावजूद भी उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया, जो सरासर ज्यादती है। अच्छा सर, जो भारत ने मौकिफ अपनाया था और भारत ने एक न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब किया था और वहां पे जाके उसने जो बुनियाद रखी थी, आप समझते नहीं कि यहाँ पे पुरानी मिसालें जो हैं वो बाला नहीं होती, बल्कि जो मजबूत है सिर्फ वही अपनी मिसाल जिस वक्त में चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक कायम कर सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। भारत की इजारादारी है आईसीसी के ऊपर। इस वक्त आईसीसी में तकरीबन 60% जो ऑफिशियल्स हैं उनका ताल्लुक भारत से। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्हें इजारादारी के ऊपर वो कुछ जवाब नहीं दे पाते, इजारादारी का कोई वो मुकाबला नहीं कर पाते, और भारत ही की चलती है। भारत ने पाकिस्तान ना आने का कहा, 2023 में एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, और फिर मोहसिन नकवी ने फ्रंट फुट पर होकर खेलते हुए, जिस तरह भारतीय जो सहाफी हैं जो जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो तक मान रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने आंखों में आंखें डालकर भारत का मुकाबला किया और एक ऐसा फॉर्मूला तय किया कि 2027 तक ना तो अगर भारत पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। और उसी के तहत विमेंस वर्ल्ड कप 50 वर्ल्ड कप हुआ अक्टूबर नवंबर में पिछले साल। उसी फॉर्मूले पर 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। तो एक मिसाल मौजूद थी, उस मिसाल के तहत आप कर सकते थे, लेकिन अफसोस मेंबर मुमालिक ने भी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, किसी ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बांग्लादेश का साथ नहीं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश अकेले खड़े रह गए इस उसूली मौक़िफ़ के ऊपर। अच्छा हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान भी अगर ना जाने का फैसला कर लेता है तो फिर इस वर्ल्ड कप के इनेकाद और इसके नताइज और इस फोरम का, यानी आईसीसी का फोरम जो किसी फरीक को राजी ना कर सके और माजी में वो बड़े फरीक की बात के ऊपर दूसरों को राजी करने पर आमादा हो जाए, फिर उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कितना सवाल उठता है? धचका लगेगा आईसीसी को अगर पाकिस्तान नहीं जाता। एक पाक भारत मैच किसी भी आईसीसी इवेंट में होता है तो वो $500 मिलियन रेवेन्यूज जनरेट करता है, और ये वो रेवेन्यूज हैं जो आईसीसी को मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरे लोगों को मर्चेंडाइजिंग में, टिकटिंग में और बहुत सारी चीजों में लोगों को मिलते हैं, वो बिल्कुल इसके अलावा है। बहुत से लोग ट्रैवल करके जाते हैं। अब श्रीलंका में 15 फरवरी को मैच है, तो इंडिया से बेपनाह लोग ट्रैवल करके श्रीलंका जाएंगे, उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, होटल भर जाएंगे, वो नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान एक मुश्किल पोजीशन में होगा। पाकिस्तान इसका बायकॉट इसलिए नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के पास कोई
ठोस सबूत नहीं होगा, कोई वैलिड रीजन नहीं होगा, इसलिए कि आईसीसी उससे पूछेगा कि आपको क्या तकलीफ है, हमने तो आपको ऑलरेडी एक न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका दिया हुआ है, क्या आपको श्रीलंका में हिफाजती खदशात है? पाकिस्तान कहेगा नहीं है। तो फिर जब हिफाजती खदशात नहीं है, फिर कोई ठोस सबूत नहीं है, तो फिर वो जो क्लॉज आईसीसी की है कि फोर्स्ड मेजर, यानी किसी हुकूमती मुदाखलत पर आप नहीं जाना चाहते, तो वो भी लागू नहीं होगी और पाकिस्तान को फिर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। अच्छा हाशमी साहब, अभी मंजरनामे में आप क्या समझते हैं कि एक जो खेल है जो पहले सियासत से बाला समझा जाता था, अब हर जगह पे सियासत की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, जिसकी बुनियाद ऑब्वियसली भारत की तरफ से रखी गई। और जब आप एक ट्रेंड सेट कर दें तो फिर दूसरे के पास भी एक मायार हो जाता है, उसे भी कहीं ना कहीं पे अपना आप साबित करना होता है कि एक मौका अगर उसके पास आए तो वो भी कहता है कि अगर मैं यहाँ पे कमजोरी दिखाऊं तो फिर मेरे अपने लोग क्या कहेंगे, फिर अपनी मेरी साख क्या रहेगी। तो अब ये जितना पॉलिटिसाइज हो चुका है, अगर यही तसलसल जारी रहता है तो फिर इसके असरात मुस्तकबिल करीब में क्या देखते हैं, और इसके बिखरने के या इसकी हैसियत के खत्म होने के इम्कानात क्या है? चलता रहेगा ये, मेंबर ममालिक को उठना पड़ेगा। अगर आप देखें, एक भी वाकया और हो जाता है, एक भी मुल्क के साथ ऐसा ही हो जाता है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान की टीम खेलती है भारत में अफगानी तमाशाई बड़ी तादाद में जाते हैं, वहां कोई झगड़ा हो जाए, वहां कोई बलवा हो जाए, अफगानी पिट जाए, भारतीय तमाशाई को पिट जाए, तो भारत ये कहे कि नहीं, आइंदा हम अफगानिस्तान को भी नहीं आने देंगे, उनके तमाशाई भी आने देंगे। और अफगानी तो नोन है झगड़ा करने के लिए, जिस तरह वो दुबई में झगड़ा करते हैं, जिस तरह उन्होंने शारजा में झगड़ा किया और फिर उनको अलग अलग स्टैंड में बैठना पड़ा। तो अगर एक वाकया एक और मुल्क के साथ हो गया तो फिर भारत आइसोलेट हो जाएगा, भारत तन्हा हो जाएगा और भारत को इस सब चीजों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को खड़ा होना चाहिए कि कैसे दो ममालिक, इंटरनेशनल क्रिकेट के अहम ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत में वेलकम नहीं है, तो फिर भारत को इंटरनेशनल इवेंट कराने की कैसे इजाजत मिल सकती है? 2030 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स कराना है, कॉमनवेल्थ कम्युनिटी का मेंबर बांग्लादेश भी है, कॉमनवेल्थ कम्युनिटी का मेंबर पाकिस्तान भी है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान कैसे जाएगा, बांग्लादेश कैसे जाएगा? फिर भारत का एक ख्वाब है कि वो 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी करे। ओआईसी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओआईसी तो कहेगा कि आपके यहाँ दो ममालिक, हमारे मेंबर ममालिक की एंट्री नहीं है, तो हम आपको कैसे दे दें ओलंपिक्स? प्लीज आइंदा अप्लाई कीजिएगा जब आपके ताल्लुकात इन दोनों ममालिक से अच्छे हो जाए। 2019 में इसकी मिसाल मौजूद है, पाकिस्तान के शूटर्स को भारत ने वीजा नहीं दिया, तो ओलंपिक का क्वालिफाइंग शूटिंग इवेंट भारत से मुंतकिल कर दिया। आईओसी के बड़े बड़े दांत हैं, आईओसी आईसीसी नहीं है।